हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम एक वो यहाँ पे न्यू टॉपिक ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। ट्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेन का यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग फॉर्मूला जानना, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है और क्या क्या फॉर्मूला आता है। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम सबसे पहला फॉर्मूला। सेकेंड यहाँ पे आ रहा है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। हिंदी में बात कीजिए दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी और एन बाय समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए तीनों का यहाँ अपना अपना केस होता है। जैसे बताएं कि ट्रेन के लिए एक ही फॉर्मूला है, याद रखिएगा, जिसको हम DST बोलते हैं, डिस्टेंस स्पीड और टाइम। तो देखिए सबसे पहला चीज कि डिस्टेंस का 3 केस होता है। सबसे पहला केस, यदि कोई ट्रेन किसी बच्चा या खंबा को पार करे तो ट्रेन की लंबाई को दूरी मानेंगे। मतलब कोई ट्रेन जाते हुए को बच्चा को पार कर दिया, अगर ट्रेन बच्चा या खंबा या पोल मतलब जिसका खुद का कुछ चौड़ाई नहीं होना चाहिए, अगर उस केस में उस टाइप का ट्रेन को पार करे तो ट्रेन को लंबाई को ही दूरी मानेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन जाते हुए यहाँ पे एक बच्चा है या फिर एक लंबा सा पोल है, अगर ये क्रॉस करता है तो जो डिस्टेंस जो बनेगा वो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का लंबा ही बनेगा। सेकेंड है, यदि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करे तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग को दूरी मानेंगे। देखिए क्या बोला कि कहने मतलब क्या यहाँ पे कि दो ट्रेन है, दो ट्रेन चलिए मान लेते हैं दो ट्रेन सेम दिशा में जा रहा है, या एक ट्रेन ऐसे आ रहा है एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, मतलब एक ट्रेन आते हुए एक ट्रेन जाते हुए आ रहा है। उस केस में ट्रेन को जो दूरी हम लेंगे दोनों का दूरी का सम लेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा, क्या बोले दो ट्रेन एक दूसरे को पार करे तो दोनों ट्रेन का योग को दूरी मानेंगे। समझिएगा दो ट्रेन चलिए मानते ट्रेन ये है और एक ट्रेन इधर सामने से आ रहा है, ये इसकी लंबाई x इसकी लंबाई y, तो डिस्टेंस यहाँ जो लेंगे x प्लस y। सेकेंड, दो ट्रेन है दोनों सेम दिशा में जा रहा है, ठीक है, इसकी लंबाई x इसकी लंबाई y, तो यहाँ जो डिस्टेंस लेंगे x प्लस कितना लेंगे y। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि दो ट्रेन एक दूसरे को या सेम अगर क्रॉस करे तो दूरी यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। नेक्स्ट क्या है तीसरा, यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या ओवरब्रिज को पार करे तो ट्रेन का जो डिस्टेंस लेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या ओवरब्रिज की लंबाई। क्या बताएं, देखिए जिस टाइप में बताएं कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है लंबाई दोनों को सम लेते हैं, सेम एकदम उसी तरह यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे तो दोनों का दूरी सम लेंगे। समझिएगा अगर ट्रेन है, ये ट्रेन जाते हुए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर, तो इस केस में डिस्टेंस मेरा 200 मीटर होगा। क्या बताएं कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करता है तो डिस्टेंस बराबर मेरा बनेगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। अब आते हैं थोड़ा स्पीड में। स्पीड का अपना 2 केस होता है। पहला केस, यदि दो वस्तु एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल का रिलेटिव स्पीड मीन्स अंतर जो आएगा उसका अंतर लेंगे। कहने मतलब क्या समझिएगा ध्यान से, दो ट्रेन है दोनों आपको जा रहा है सेम दिशा में, x किलोमीटर पर आवर y किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ जो इसका हम स्पीड लेंगे वो लेंगे x माइनस y किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल, अगर यहाँ ये इसके 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चलिए मान लेते 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ जो मेरा स्पीड बनेगा दोनों का अंतर कितना 10 किलोमीटर प्रति आवर बनेगा। इसी का एक सेकेंड केस, यदि दो ट्रेन विपरीत मीन्स अपोजिट दिशा में जाए तो दोनों की चाल का योग को हम लोग रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। देखिए अगर ये ट्रेन इधर से ही जा रहा है, एक ट्रेन चलिए मान लेते इधर से आ रहा है, इसका स्पीड हम लोग मानते हैं 50 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मानते हैं 60 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ जो मेरा स्पीड बनेगा दोनों का सम 50 प्लस 60 इट मीन्स 110 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बताएं, देखिए दोनों का थोड़ा अंतर समझिए पहले फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बताएं कि यदि दो ट्रेन सेम दिशा में जा रहे, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो ट्रेन सेम दिशा में जा रहे तो डिस्टेंस का दोनों सम लेंगे, लेकिन वही बात अगर स्पीड का कीजिएगा तो दोनों स्पीड का अंतर लेंगे। जैसे अगर दो ट्रेन जा रहे दोनों ट्रेन 100 मीटर लंबा है, ये भी 100 मीटर ये भी 100 मीटर,
तो हम कितना लेंगे स्पीड, डिस्टेंस कितना लेंगे 100 मीटर। लेकिन अगर वही चीज, अगर ये ट्रेन 50 किलोमीटर पर घंटा जा रही है, ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है, तो दोनों का स्पीड को अंतर लेंगे, स्पीड में अंतर, डिफरेंस को कितना 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसका जो कैटेगरी होता है, ये कैटेगरी आपको सेम होना चाहिए। इट मीन्स अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। और अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो देखिए खुद का लॉजिक लगाइए, अगर हम कभी भी ट्रेन का डिस्टेंस को जो बात करते हैं, किस में बात करते हैं, हम लोग मीटर में बात करते हैं कि ट्रेन 400 मीटर लंबा है, 900 मीटर लंबा है, 800 मीटर लंबा है। और कभी बात करते हैं प्लेटफॉर्म में ट्रेन कितना सेकंड रुकता है, हम लोग बात किस में करते हैं सेकंड में, कि प्लेटफॉर्म में 4 सेकंड रुका या 5 सेकंड रुका। लेकिन अगर वही बात हम लोग स्पीड को करते हैं, ट्रेन का स्पीड हम लोग हमेशा उसको किलोमीटर में बोलते हैं। नहीं, ये ट्रेन 50 में जा रहा है, ये ट्रेन 70 किलोमीटर जा रही है, ये ट्रेन 80 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी तीनों का अपना सेम होना चाहिए। सबसे पहले देखिए यूनिट किलोमीटर में है तो मीटर किलोमीटर पर आवर और आवर में होना चाहिए। लेकिन आपको 99.99% क्वेश्चन में जो रहेगा डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, लेकिन स्पीड आपको किलोमीटर आवर में रहेगा। तो इसको आप सबसे पहले किलोमीटर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में दिया तो उसको किलोमीटर पर आवर में। तो इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किलोमीटर माने 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर वही मीटर में है कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो समझिए इसको यहाँ पे कैसे हम लोग इसको सेट किए। देखिए आपको 1 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर हमको दिया गया, चलिए हम मान लेते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलिए मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे 18 गुना 5/18 कट गया तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन अगर वही चीज, चलिए मान लेते हैं मेरा 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग 5 गुना 18/5, 5 कैंसल, तो 18 मीटर पर सेकेंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको बहुत ही एग्जाम में रूल होता है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ इसका क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करिए। इट मीन्स यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आपको कितना दिया, क्वेश्चन का डिस्टेंस आपको 100 मीटर दिया हुआ है, स्पीड भी आपको कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या गया हमसे, टाइम पूछा गया। तो आपको पता है कि यहाँ पे कि क्वेश्चन ऐसा है कि 100 मीटर लंबा ट्रेन है, समझिएगा ये 100 मीटर लंबा ट्रेन है, जाते हुए किसको, जाते हुए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति को कितनी टाइम में पार करें, क्या हमसे पूछेगा टाइम। तो टाइम बराबर क्या बताए थे, डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, हम बताए थे अगर ट्रेन किसी बच्चा, पोल, खंबा, व्यक्ति को अगर क्रॉस करता है तो डिस्टेंस हम लोग वही लेंगे जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा। तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना यहाँ पे 100 बाय स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको बताए थे कि कैटेगरी सेम होना चाहिए, अगर डिस्टेंस मीटर में तो स्पीड को होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ किसमें किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग किससे गुना करते थे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना करते। देखिए ऊपर में बताए थे आप लोग को कि किलोमीटर को अगर मीटर पर समझाना है तो 5/18 गुना करते। तो यहाँ पे लोग गुना करेंगे कितना 5 बट्टा कितना करेंगे, सो यानी देखिए ऊपर बताते हैं क्या, डिस्टेंस बट्टा स्पीड 100 बाय 30 गुना 5, ये 18 कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो देखिए एक 0 0 कैंसल, कितना बार में 6 टाइम में, 5 से कितना टाइम है 2 टाइम में, इट मीन्स 12, इसमें 12 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आपको यहाँ पे आ जाएगा ए। तो क्या बताएं एक बार समझिएगा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी
30 मीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो हम लोग मीटर कितना मान लिए, 100 डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड 30 और टाइम पूछा। फॉर्मूला लगाएं कौन सा, टाइम बराबर क्या बताए थे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना लिए, 100, 30 लिए, किलोमीटर में था, कन्वर्ट किए मीटर पर सेकंड में 5 ऊपर 18 गुना कितना 12, इट मीन टाइम कितना आ गया 12 सेकेंड। तो चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 121 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यहाँ भी आपसे टाइम पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ भी आपसे टाइम पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन के बाद ध्यान से देखिए, हम इसको सेकंड पेज में बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितना समय में पार करेगी। अभी थ्योरम बताएं थे ऊपर में कि ट्रेन अगर पुल को पार करता है तो डिस्टेंस क्या बनेगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस बनेगा दोनों का सम, इट मीन 2 1 3 कितना डिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे आप लोग का 400। स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड मेरा कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस तो सही है, स्पीड भी सही, टाइम पूछा गया हमसे किस में, टाइम सेकंड में। तो आपको यहाँ पे समझिएगा, इसको हम बताते हैं फ्रेश पेज में कि डिस्टेंस मेरा आ गया था कितना यहाँ पे 400, स्पीड कितना दिया था 30 किलोमीटर पर आवर, पूछा गया था हमसे टाइम। तो टाइम बराबर आपको बताएं थे क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 400 और यहाँ पे स्पीड है 30, तो कैटेगरी होना चाहिए दोनों का सेम। इसमें डिस्टेंस अगर मीटर में तो स्पीड मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/28 गुना करते हैं, 5/18 चल जाएगा ऊपर, तो गुना कितना यहाँ पे 18। क्या निकला है मेरा टाइम, 1 0 1 0 कैंसर, 5 से कितना बार कट गया आप लोग का 8 बार में, 3 से कितना बार कट गया आप लोग का 6 बार में, 8 से कितना हो जाएगा 48। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन गलती किए क्या कहीं, 8 25 0 0 कैंसल, 3 18 6 बार में 8 से करता है, यानी 48 सेकंड में कितना टाइम आना चाहिए यहाँ पे 48 सेकंड। तो यहाँ पे 48 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, सॉरी बस चेक करते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। 171 मीटर 45 किलोमीटर पर आवर था, 45 किलोमीटर, ठीक है 45 किलोमीटर पर आवर था। तो यहाँ पे जो मेरा ये 45 किलोमीटर आएगा, हम यहाँ पे कितना 30 ले लिए थे, ये 45 आएगा, ठीक है। चलिए अगर 30 रहता तो आंसर आपका 48 सेकंड सही था, लेकिन मेरा वहाँ पर कितना 45 दिया होता, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना लेंगे 400, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम हमसे पूछा गया है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपको 400/45 गुना कितना 5 ऊपर कितना जाएगा 18, क्योंकि ये था मीटर में, ये था किलोमीटर, किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 9 का टेबल से काटते हैं 5 टाइम में, 9 का टेबल से काटते कितना बार में इसको 2 टाइम में, 5 से काटते थे कितना बार में इसको 8 1 0, 5 कितना बार में इसको 16 16 कितना 32, इसमें 32 सेकेंड में क्या करेगा वो आप लोग का क्रॉस कर जाएगा, यानी कितना 32 सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सॉरी ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन कौन सा हो जाए आप लोग का यहाँ पे सी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में बताया गया है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा मीटर पर सेकेंड में सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, हमसे पूछा रेलगाड़ी का चाल पूछा गया, ठीक है। तो देखिए चले हम निकालते हैं रेलगाड़ी का चाल। देखिए क्वेश्चन यहां था, क्वेश्चन क्या था एक बार रीड करते फिर से, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, समझिएगा। एक डिस्टेंस जो दिया है ट्रेन का कितना है 180 मीटर, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी कितना हो गया समान, तो कितना 180 मीटर, डिस्टेंस भी कितना 180 है, प्लेटफॉर्म का भी है कितना 180,
और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है, क्रॉस करने में कितना इसको टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड, ठीक है। क्रॉस करने में इसको जो टाइम मेरा लग रहा है यहाँ पे, वो लग रहा है कितना हमको, 18 सेकेंड। तो पूछा गया बताइए स्पीड, किसका स्पीड पूछा गया, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो समझिएगा स्पीड बराबर बताए थे फॉर्मूला डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला था वो डिस्टेंस और बाय कितना था, टाइम। तो समझिएगा ट्रेन प्लेटफॉर्म या किसी भी चीज को क्रॉस करता है तो वहां पे जो डिस्टेंस हम बोलेंगे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे 180 180 कितना 360 आ जाएगा, 360 बाय टाइम कितना लगा था इसको 18 18 36 यानी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर यही चीज हमसे पूछा जाता किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर, ये हमसे मीटर में पूछा गया इसलिए हम लोग आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछा जाता किलोमीटर में तो क्या करते 20 गुना 18/5 कितना बार में 4 आता है तो कितना 72, इसमें 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताइए क्या होगी। देखिए क्वेश्चन ये था मेरा कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है आपको, आप लोग का डिस्टेंस है 125 मीटर, ठीक है। इसके बाद रेल का जो स्पीड है कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो स्पीड दिया गया है आप लोग का 60 किलोमीटर प्रति आवर, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर। क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है ये जी, ये लेता है 30 सेकेंड। आपसे पूछा गया बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर ट्रेन है, ध्यान दीजिएगा ये ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई कितना है 125 मीटर, ये जाते हुए क्या स्पीड से जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई चलिए हम लोग मान लेते हैं x मीटर, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लिया 30 सेकेंड का टाइम लिया। तो बताइए कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। तो बताए थे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे, तो 125 और प्लस कितना आ गया x बराबर स्पीड कितना दिया हुआ है जी 60 किलो गुना। अच्छा बताइए डिस्टेंस है मीटर में, स्पीड आप लोग का यहाँ पे किसमें किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड, गुना कीजिए कितना से 5/18 से, गुना टाइम कितना लिया है जी आप लोग का यहाँ पे 30 सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चले क्रॉस करते हैं हम लोग, 6 से काटिएगा 3 टाइम है, 6 से काटिए कितना टाइम है 10 टाइम है, 3 से कितना टाइम है 10 टाइम है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग कितना पा जाएगा यहाँ पे 125 प्लस x बराबर 10 10 कितना 500। तो x का जो मान आ जाएगा वो 500 में अगर 125 चला गया तो 375 मीटर। तो कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा जी 375, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा पहला ऑप्शन आए समझ में। क्या किए सो ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था और पुल का 30 सेकेंड दिया हुआ था, तो डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बस एक ही फॉर्मूला सारा क्वेश्चन बना, क्या डिस्टेंस स्पीड और टाइम का।